गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय SRB। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और वहाँ पर हमने लास्ट क्या किया था कि लास्ट में ये था कि बाजीराव सेकेंड ने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया ब्रिटिश के साथ में, और सब्सिडरी अलायंस को साइन करने के बाद ब्रिटिश के हेल्प से बाजीराव सेकेंड फिर से पेशवा बना। तो यहाँ तक हमने लास्ट सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में डिस्कस किया था, यहाँ पर एंड थी। एंड नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1818। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ ताकि आप पॉइंट वाइज देखेंगे, ईजिली आप इसे रिटेन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हो, और ज़्यादा हमें बहुत लेंदी नहीं जाना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। तो हमें कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आगे आप इजीली तरीके से, इजी वे से आप समझ सकते हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ ईजी मैनर। सो लेट्स बी स्टार्ट फ्रॉम द वन बाय वन फ्रॉम टॉपिक। देखो क्या हुआ था कि जब सब्सिडरी अलायंस बाजीराव सेकेंड ने ब्रिटिश के साथ साइन किया तो उस समय तो बहुत अच्छा लगा, भाई ठीक है, मजबूरी भी थी, हमें पेशवा बननी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े। तो उसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया, सहायक संधि। अब ये क्या होती, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सहायक संधि क्या होती है। तो उसने साइन कर लिया, लेकिन सब्सिडरी अलायंस जब साइन किया इसके बाद से बाजीराव सेकेंड की स्थिति जो है ना बड़ी ही दयनीय हो गई, बड़ी खराब हो गई कंडीशन। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी अलायंस जब हो गया तो इसके बाद से कोई भी डिसीजन बाजीराव सेकेंड नहीं ले सकता था। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो वह नहीं ले सकता था। तो ये जब से साइन किया अब ये नाम का ही पेशवा रह गया था, काम का क्या था, कठपुतली बन चुका था, पपेट हो चुका था ब्रिटिश के हाथों में। जैसा ब्रिटिश कहेगी वैसा करना है। ये पेशवा जो है, पेशवा कुड नॉट टेक एनी डिसीजन बाय हिज और हर ओन। तो अपने से वह कुछ भी डिसीजन, कोई भी पेशवा हो वह अपना डिसीजन नहीं ले सकता था। तो ये भी बाजीराव की हम लोग बात करें, बाजीराव सेकेंड की, पूरे सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग बाजीराव की बात कर रहे हैं। तो बाजीराव सेकेंड तत्काल में क्या किया, सब्सिडरी अलायंस साइन करने के बाद अब वह इस कंडीशन में नहीं रहा कि वह कुछ डिसीजन ले सकता हो। तो अब भाई फॉरेन पॉलिसी हम ले नहीं सकते हैं, अपने एरिया के लिए कुछ हम कर नहीं सकते हैं, हम किसी से दोस्ती नहीं कर सकते हैं, ये सारे टर्म कंडीशन सब्सिडरी अलायंस में था। तो अब बेचारा क्या करता, तो अब नाम का पेशवा रह गया था। अब उसे मज़ा नहीं आ रहा था, भाई पेशवा बन के करें क्या, कोई बेनिफिट तो है नहीं, मैं तो कठपुतली बन चुका हूँ। तो अब ये उसे रियलाइज़ हुआ कि अब हमें इस जाल से हमें निकलना है, और निकलने का एक ही तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है कि हम ब्रिटिश को यदि हम हरा सकते हो, यदि हम डिफीट कर दें तभी हम इससे आउट हो सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश को हराना इतना आसान नहीं था। बाजीराव खुद बहुत ही ज़्यादा वीक था, बहुत कमज़ोर शासक था, बहुत ज़्यादा इसमें पावरफुल नहीं थी। ये तो नाना फडणवीस थे जो चला रहे थे, है ना। तो अब भाई बात कैसे बनी, तो फिर से बाजीराव सेकेंड ने किसका हेल्प लिया, जो जिससे कभी टेंशन थी, किससे, मराठा सरदारों से, मराठा चीफ्टेंस थे, है ना। तो बाजीराव सेकेंड अब ने क्या डिसाइड किया कि चलो हम मराठा चीफ्टेंस से बात करते हैं और उसको हम यूनाइट करते हैं, और मराठा चीफ्टेंस को यूनाइट करके और उसके बाद आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रिटिश पर अटैक करते हैं। तो दैट्स वन इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर कि ही ट्राइड टू यूनाइट मराठा चीफ्टेंस। उसने मराठा चीफ्टेंस को यूनाइट करने का प्रयास किया, बट ऐसा हो नहीं सका। सभी मराठा चीफ्टेंस फिर से एक साथ नहीं हो पाए। ओके, और इसके बाद से जब बाजीराव सेकेंड ने अटैक किया ब्रिटिश पर, नाउ सी हियर कि ब्रिटिश डिफीटेड मराठा, तो ब्रिटिश ने क्या किया, मराठाओं को ही हरा दिया। बाजीराव सेकेंड ने क्या किया, कुछ मराठों का साथ लिया और साथ लेकर के ब्रिटिश पर अटैक किया, लेकिन ब्रिटिश ने मराठा को हरा दिया। तो हराने के बाद क्या हुआ, बाजीराव सेकेंड जो है, ये बाजीराव सेकेंड यहाँ से वो अपने एरिया से भाग के चला गया, इधर उधर दौड़ रहा है, कहीं भी भटक रहा है, बट कब तक वो दौड़ेगा, कब तक भागेगा। फाइनली 1818 में बाजीराव सेकेंड ने ब्रिटिश के सामने हैंड ओवर कर दिया, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, सरेंडर कर दिया। बोला अब मैं नहीं भाग सकता हूँ, भाई आप सुपर हो। ब्रिटिश के हाथों में क्या कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, बस। और क्या, सरेंडर किया, मामला फिनिश हो गया, और क्या। तो फिर इसमें ये फाइनली 1818 में
थर्ड एंग्लो मराठा वार भी फिनिश हो गया। अब ये लास्ट एंग्लो मराठा वार थी। अब इसके बाद से मराठा एम्पायर पर भी ब्रिटिश का डोमिनेशन हो गया, ब्रिटिश का कब्जा हो गया। अब भाई इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट तो बहुत हुआ। अब इसकी कंडीशन क्या हो गया, आउटकम क्या निकला? था आउटकम ये निकला कि ये जो मराठा साम्राज्य था वो तो हो गया ही साथ ये जो पेशवाशिप है, पेशवाशिप का जो पोस्ट था प्राइम मिनिस्टर का, इस पेशवाशिप का पोस्ट ही ब्रिटिश ने हटा दिया, बोला एबोलिश करो, इसको ख़त्म कर दो। तो ये पेशवाशिप का जो पोस्ट था इसे ही एबोलिश कर दी गई, फिनिश कर दी गई। अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो पेशवाशिप तो गई। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में मराठाओं को क्या किया गया? अभी आखिर भाई वो लोग जाएंगे कहाँ? तो उनको क्या किया, एक भीख के रूप में एक छोटा सा एरिया, मराठा साम्राज्य में ही एक छोटा सा एरिया जिसका नाम था सतारा। क्या नाम था? सतारा। ये जो सतारा का प्लेस है, इस प्लेस को मराठाओं को दे दिया, बोला जाओ भाई अब अपने आप को इतने ही में सिमट कर रखो। तो ये फाइनल डिसीजन यही हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ, अब मराठा भी क्या हुआ, इंडिया से फिनिश हो गया। मराठा पावर जो था वो फिनिश हो गई और ब्रिटिश का मराठा साम्राज्य पर भी कब्जा हो गया। तो देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी, है ना, बंगाल पर कब्जा किया, दिल्ली पर किया, इसके बाद फिर मैसूर में हुआ, कर्नाटक वार में, एंड नाउ मराठा पर भी गया। तो ये मराठा एम्पायर को भी ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया। एंड इन दिस वे द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर केम टू बी एन एंड। तो ये एंड होती है। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है, तीनों वार की जो वीडियो है, एंड स्क्रीन आप देखेंगे सभी में लगे होंगे एंड स्क्रीन या आई बटन लगी होगी, उससे आप तीनों को कनेक्ट करके आप एक साथ तीनों वार को एक साथ आप देख सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।